मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अब हम लोग आज का क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। आज हम लोग नेट्रम ग्रुप के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है नेट्रम फॉस को हम लोग देखने जा रहे हैं। छात्रों, हम लोगों ने नेट्रम ग्रुप को बहुत ही विस्तार में देख रहे हैं और अभी तक आप कुछ दवाई से इनके ग्रुप के कुछ दवा से संपर्क में आ चुके हैं। यह होम्योपैथिक मेट्रिया मेडिका के लिए एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही उपयोगी ग्रुप माना जाता है और इसके विषय में आज जो हम लोग दवा पढ़ने जा रहे हैं वह है नेट्रम फॉस। इसका भी अपने आप में बहुत बड़ा स्थान है, जहाँ कि हम लोग इसका भी बहुत बड़ा स्थान है जो कि हम लोगों के लिए आज देखना है। नेट्रम कहने से हम लोग समझ रहे हैं कि सोडियम है और फॉस का मतलब फॉस्फेट, यानी कि यह सोडियम फॉस्फेट ये जेनरिक टर्म है सोडियम सॉल्ट के उस ग्रुप के लिए जिसमें सोडियम आयन और फॉस्फेट आयन होता है। फॉस्फेट से भी कई एक ग्रुप और बनते हैं, जैसे आपका कैलीफॉस भी है, बहुत सारे ग्रुप हैं, वह हम लोग देखते रहेंगे। लेकिन ये जो सॉल्ट होते हैं ये भी सॉल्ट है, ये नेट्रम फॉस भी एक तरह का सॉल्ट है। ये वाटर फ्री सॉल्ट कहलाता है, वाटर फ्री सॉल्ट। इसमें जल का इसके साथ में नहीं होता है, इसीलिए इसे हम लोग एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ द सॉल्ट भी कहते हैं, एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ द सॉल्ट कहते हैं। और सोडियम फॉस्फेट का जो सामान्य यूज है हमारे भोजन में भी है और पानी के जल के ट्रीटमेंट में भी है। जैसे सोडियम फॉस्फेट हमेशा इमल्सिफिकेशंस के लिए काम में लाया जाता है और कोई चीज़ को गाढ़ा करने के लिए, किसी को बेकिंग के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए, चीज़ बनाने के लिए, इमल्सिफाई करने के लिए इसका व्यवहार में लाया जाता है। यह पीएच को कंट्रोल में करने के लिए, माने एसिड बेस बैलेंस को भी कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम फॉस्फेट का जनरल यूज मैं बता रहा हूँ। और मेडिसिन के रूप में ये कॉन्स्टिपेशंस को भी तैयार के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी माना गया है। और डिटर्जेंट में ये पानी को सॉफ्ट करने के लिए, वाटर को सॉफ्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता रहा है और अच्छा एंटी रस्ट सॉल्यूशंस के रूप में माना जाता है। इसका जो मुख्यतः व्यवहार होता रहा है वह आपको कॉन्स्टिपेशंस को दूर करने के लिए, और कॉन्स्टिपेशंस को दूर करने के लिए साथ में आपके स्टूल को क्लीन करने के लिए, इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए, और सर्जरी के पहले जब शल्य चिकित्सा की बात आती है तो उस समय में बाउल सिस्टम को बहुत ही क्लीन करना पड़ता है, कोलोनोस्कोपी में, रेडियोग्राफी में, तो उसमें सोडियम फॉस्फेट का इस्तेमाल मेडिकल यूज में लाया जाता है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हुआ करते हैं, क्योंकि यह एक नॉन टॉक्सिक है और अगर ज़्यादा खाने के इसका मात्रा अगर हाई डोज चला जाता है तो इसमें किडनी का इंजरी हो सकता है और फॉस्फेट नेफ्रोपैथिक डिजीज क्रिएट हो सकता है, यानी कि किडनी से रिलेटेड फॉस्फेट की मात्रा बढ़ जाएगी और बढ़ जाता है और किडनी की बीमारियां इससे पैदा हो सकता है। ओरल फॉस्फेट जो है इसको लिया जाता है, ये आपको यूनाइटेड स्टेट्स में काफ़ी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स को मैंने आपको बताया। ये परगेटिव्स में, यानी कि जुलाब के रूप में भी इसका यूज होता है, लेकिन अगर ज़्यादा आप मिसयूज करेंगे तो आपको किडनी की बीमारी हो सकती है। नेट्रम फॉस हमारे शरीर में काफ़ी अच्छा स्थान रखता है और होम्योपैथी में हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ जाने के लिए नेट्रम फॉस का इस्तेमाल किया गया है। या कहने का मतलब है कि अगर लैक्टिक एसिड को डिकम्पोज करने के लिए, कार्बोनिक एसिड को डिकम्पोज करने के लिए ये नेट्रम फॉस जो है सो कार्बोनिक एसिड को एब्जॉर्ब करता है और लंग्स के माध्यम से एक्सपेल करता है।
और यूरिक एसिड को सॉल्युबल स्टेट्स में बनाए रखने में, माने घुलनशील अवस्था में यूरिक एसिड, अगर यूरिक एसिड का आपके शरीर में जमा हो जाता है तो जोड़ों में जहाँ इकट्ठा हो जाएगा उससे आपको जोड़ों में दर्द पैदा हो सकता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल काफ़ी किया जाता, जोड़ों के दर्द को से बचने के लिए भी किया जाता है। नेट्रम फॉस को लेते रहने से कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के रूप में भी गाउट के कंडीशंस में इसके काफ़ी लाभ होते हैं। गाउट के कंडीशंस में गठिया में जैसे कि यूरिक एसिड को जहाँ जमा हो गया है, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है, तो उस समय में भी आपको नेट्रम फॉस काफ़ी उपयोगी है। नेट्रम फॉस जो है सो आपको इंडाइजेशन, हार्ट बर्न, छाती में जो जलन हो रहा है, पेट के तकलीफ, सब कारण से में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खास करके फैटी फूड खाने से, माने तेलीय पदार्थ और ग्रीजी चीज खाने से जो कष्ट होता है उसमें भी नेट्रम फॉस का जो सामान्य रूप से अवस्था है इसका व्यवहार किया जाता है। मुख्यतः हम लोग नेट्रम फॉस को एसिड न्यूट्रलाइजर बोलते हैं, यानी कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाला, है ना। नेट्रम फॉस को हम लोग एसिड न्यूट्रलाइजर कहते हैं और बहुत उपयोगी मेडिसिन है हम लोगों के मेट्रा मेडिका का। और इसके विषय में जो विशेष जानकारी हम लोगों को मिला है वह जानकारी जो है सो उसका आधार जो है सो डॉक्टर सुसलर का है। आप डॉक्टर सुसलर का नाम जानते होंगे क्योंकि डॉक्टर सुसलर बायोकेमिक चिकित्सा 12 दवा के लिए के आधार पर ही केवल चिकित्सा कर रहे थे। ये 12 सॉल्ट है, लवण है, और उनका मानना था कि इन सॉल्ट के शरीर में कम हो जाने से या ज़्यादा हो जाने से शरीर में बीमारी इम्बैलेंस होता है, बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, और उसको स्थापित कर देने से, पुनर्स्थापित कर देने से आपका बीमारी जो है सो रोग जो है सो दूर हो जाता है। तो इसे एसिड न्यूट्रलाइजर कहा जाता है। और डॉक्टर केंट ने कहा है, डॉक्टर केंट ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि इस मेडिसिन का जो जितनी भी जानकारी होम्योपैथी में आया, हम लोग होम्योपैथिक व्यवहार कर रहे हैं, वह डॉक्टर सुसलर के इंडिकेशंस के आधार पर ही कर रहे हैं। जितने भी पैथोजेनेटिक सिम्टम्स हैं वह कंफर्म सिम्टम्स क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन से कंफर्म पाया गया, जो कि डॉक्टर सुसलर ने किया था, या इसको केंट ने इसको अप्रूव किया है। आप सबको मैं पिछले नेट्रम के जो कॉमन रोल के विषय में बता रहा था, तो वहाँ मैंने बताया था कि नेट्रम जो है ग्रुप के मेडिसिन जो होते हैं वो हाइपर सेंसिटिव होते हैं और क्लोज्ड होते हैं। लेकिन नेट्रम फॉस में एक फियर जो होता है सो और रिफाइनमेंट प्रीडोमिनेट होता है, यानी कि ये रिफाइन टाइप का होता है। रिफाइन करने का मतलब जैसे फास्फोरस का जो गुण है, फास्फोरस से लोगों से काफ़ी मिलता जुलता है, तो ये इसमें चूँकि फॉस्फेट है तो नेट्रम फॉस जो कि हाइपर सेंसिटिव है वह लोगों के साथ में मिलना जुलना का व्यवहार जो है सो और सब नेट्रम म्यूर और नेट्रम सल्फ के जैसा क्लोज नहीं है, ये थोड़ा सा ओपन होता है। नेट्रम फॉस ओपन है और यह फॉस्फेट के कारण फास्फोरस के नज़दीक हो जाता है। इसीलिए नेट्रम फॉस के व्यक्तित्व में थोड़ा सा आप खुला देखेंगे, ओपन देखेंगे, वो एक्सट्रोवर्टेड टाइप के पर्सनैलिटी आपको दिखलाई पड़ेगा। और मैं बता चुका हूँ फॉर जनरल नेट्रम नेट्रम ग्रुप का, सोडियम ग्रुप का जो लक्षण है वह लीव एंड लेट लीव है, जियो और जीने दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसके अंदर में जियो और जीने दो में बंद तरीके से नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं, ये सभी के साथ मिल सकते हैं और मिलने में इनको कोई खास परहेज नहीं होता है। लेकिन बाकी दवाइयाँ जो है नेट्रम म्यूर और नेट्रम सल्फ जो आपने देखा वह सोशल डिस्टेंसिंग मतलब कि दूरी, लोगों से दूरी बनाए रखने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ये बहुत ही जैसा कि पता है नेट्रम ग्रुप के पेशेंट्स क्लोज्ड होते हैं, लेकिन फास्फोरस के कारण ये बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन ये थोड़ा सा डर समाया हुआ रहता है, इसमें डर समाया हुआ रहता है। मिलते तो हैं लेकिन डर के साथ मिलते हैं। नेट्रम म्यूर तो मिलना ही नहीं चाहते हैं, नेट्रम सल्फ मिलना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन
नेट्रम फॉस में मिलने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन मिलने के साथ में उनके भीतर में एक डर जैसा समाया रहता है। इसलिए इसको भी हम लोग क्लोज्ड ग्रुप ऑफ मेडिसिन, माने बंद है, भीतर से बंद है, पूरे तरह से ये खुल नहीं पाते हैं। इसके जो कहा जाता है कि नेट्रम ग्रुप में सबसे रिफाइंड मेडिसिन, रिफाइंड का मतलब, कहने का मतलब है सबसे परिष्कृत, सबसे व्यवहारिक मेडिसिन के रूप में, व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में नेट्रम फॉस हम लोग देखते हैं। थोड़ा बहुत इस व्यवहारिकता में इनके भीतर में एक असंतुष्टि की भावना होती है, थोड़ा सा डिस्कॉन्टेंटेड होते हैं, और डिस्कॉन्टेंटेड होने के कारण ये थोड़ा सा धैर्य की कमी हो जाती है, धैर्य की कमी हो जाती है, और क्रिटिसिज्म को थोड़ा जल्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके कारण क्या होगा, जब अपने अंदर में रखेंगे तो शरीर में थोड़ा सा कंपन भी पैदा हो सकता है, फिटजिटी हो सकता है, घबराहट के साथ में फिटजिटी दिखलाई पड़ती है। फिटजिटी मतलब थोड़ा सा कंपन टाइप का लक्षण इसमें आप देख सकते हैं। नेट्रम जो फॉस है उसमें एक टेंशन की अवस्था बनी हुई है, मिलना भी है नहीं भी मिलना है, डिस्कॉन्टेंटेड, तो टेंशन तो रहेगा ही, है ना। मिलना चाहते हैं, भीतर में फॉस्फोरस कहता है मिलो, अंदर का नेट्रम कहता है मत मिलो, तो ये दोनों के कारण एक टेंशन का स्टेट बना रहता है, और मानसिक तनाव जो बना रहता है, ऐसे व्यक्तित्व के में एसिडिटी की संख्या मात्रा ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि वह मन जो है सो हमेशा एक बेचैन की अवस्था में रहता है। तो यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कंसंट्रेशन करने का यह प्रयास करता है, कोशिश करता है, क्योंकि यह कॉन्शियस पेशेंट होता है। कॉन्शियस मतलब जागरूक व्यक्तित्व होता है, ये ऐसा नहीं है कि लापरवाह टाइप का व्यक्तित्व है, ये जागरूक है, चाहता है, लेकिन चाहने को एक डर भी समाया हुआ रहता है इसके साथ में। इसमें बहुत सारे डेल्यूजन है, इसके कारण थोड़ा सा आहट से, पैरों का आहट से इनको घबराहट होती है, लगता है कि बगल में कोई कमरे में कोई आदमी रह रहा है, फर्नीचर है तो उसके अंदर में लगता है कि अलमारी के अंदर में कोई आदमी बैठा हुआ है। इस तरह के डेल्यूजन, भ्रम इनके मन में होता है, क्योंकि एक शंका बना हुआ है, डिस्कॉन्टेंशन के कारण शंका बना हुआ है, और इसमें काफ़ी इसके कारण फॉरगेटफुलनेस भी डेवलप कर जाएगा, यादाश्त की कमी हो जाएगी, और अपने नज़दीक के लोगों के प्रति थोड़ा सा ये एक उदासीनता आ जाती है। तो इसमें उदासीनता, और इसमें सेक्सुअल डिजायर तो है, लेकिन सेक्सुअल एक्ट के बाद में इनको थोड़ी सी उदासी आती है। एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है, सब लोग सेक्सुअल एक्ट में जाते हैं, लेकिन एक्ट के बाद में इनके मन में एक ग्लानि की भाव होता है, और जैसे मास्टरबेशन है, सेक्सुअल एक्सेसेस है, उसके बाद में जो ग्लानि की भाव जो है सो इनके अंदर में, मैं बताया कि यह एक चाहत है, और दोनों नहीं भी करना है, दो द्वंद्व है, मन में एक द्वंद्व बना हुआ है, इसके कारण यह परेशानी इनको बनी हुई रहती है। ये अचानक चौंक सकते हैं, क्योंकि खोए हुए रहते हैं तो अचानक चौंक भी सकते हैं। इस तरह का व्यक्तित्व एक डिफिकल्ट व्यक्तित्व है, जो कि परिस्थिति में जीता है। इस तरह के व्यक्तित्व को जो खाने की इच्छा होती है बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ भी फ्राइड खाना का मन हो, उसमें हम लोग नेट्रम फॉस को सोचते हैं, खास करके फ्राई किया हुआ अंडा, फ्राई किया हुआ मछली, है ना, ये सब फ्राई फूड जो है सो इनको, जैसे आपका इनका बाजार में मिलते रहते हैं फ्राइड सब ये पकौड़े हुए, ये सब चीज़ काफ़ी इनको प्रिय भोजन है। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रेविंग है सभी दवा, इस फ्राइड फूड के लिए जितनी भी दवाइयाँ हैं, आप उन सभी दवाइयों में नेट्रम फॉस का जो फ्राइड फूड के प्रति क्रेविंग है वह सबसे टॉप में माना जाता है। इसके में जो जनरल सिम्टम्स में बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि खट्टापन, है ना, जिंदगी में खट्टापन, यानी कि जो भी चीज़ है उसमें खट्टापन है ना। ये द्वंद्व के कारण क्या है, खट्टापन है,
ढकार होगा तो खट्टा है, वॉमिट निकलेगा तो वो भी खट्टा है, लैट्रिन का स्मेल खट्टा होगा, लिकोरिया का स्मेल खट्टा होगा, खखार जो निकलता है कफ का वो खट्टा होगा, पसीना जो है सो खट्टा होगा। यह खट्टा खट्टा खट्टा, एसिडिटी एसिडिटी एसिडिटी, है ना। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। जहां भी खट्टा के विषय में आपको जिक्र आए तो हमें नेट्रम फॉस सोचना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। यह न सोचिए कि किस चीज में है। और ये खट्टा खाना से इनको कष्ट बढ़ता है। विनेगर, है ना, सिरका, है ना, हम लोग हिंदी में शायद सिरका बोलते हैं, इससे भी कष्ट बढ़ता है। खट्टी चीजें, नींबू हुआ या अचार हुआ खट्टा, ये सारे चीज से इनके कष्ट बढ़ते हैं। कष्ट बढ़ते भी हैं और खट्टा डिस्चार्जेज भी होता है। हर एक तरह के डिस्चार्जेज जो होंगे तो इसमें खट्टा होता है। ये एक महत्वपूर्ण लक्षण हम लोग इसके साथ में है, ठीक है ना। दूसरा, जो खट्टा के साथ में बाद में एक बहुत कॉमन सिम्टम्स इसमें जो आता है, येलो। खट्टा तो स्मेल हुआ है और इसके जो डिस्चार्जेज के कलर होते हैं जो निकलते हैं वह येलो होता है, क्रीम कलर का येलो होता है। उनके जीभ में देखिएगा, जीभ बाहर में निकाल करके देखिएगा तो उसका बेस जो होगा, टंग का जो बेस होगा वह येलोइश बेस होगा। छात्रों, आप लोग को जीभ देखना चाहिए रोगियों का। और जीभ के लक्षण भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ जीभ बहुत इंपॉर्टेंट जीभ है ना। जीभ बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है, बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है और दवा की ओर में इंडिकेट करता है। इसके डीप येलो डिस्चार्ज होते हैं और मतलब पसीना का रंग जो है कपड़ा से वह काफ़ी पीला निकलेगा। कोई पस के डिस्चार्जेज होंगे वह काफ़ी गहरा पीला होगा, उसमें क्रीमी कोट होगा और जीभ के ऊपर में भी आपको पीलापन लिए हुए सफ़ेदी दिखलाई पड़ेगा। यह हम लोगों को देखने का, रोगी के साथ में कहाँ लक्षण कहाँ मिलेगा, आप क्या केस टेकिंग सतर्कता पूर्वक होनी चाहिए। कहीं भी छिपा रहा, कभी इधर है कभी उधर है। मन इस समय रोगी के साथ में जब बैठते हो तो नेविगेट करना चाहिए ऊपर से नीचे तक, और तब आपको लक्षण ये सब दिखलाई पड़ेगा। इसमें जो तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, स्टिफनेस, कड़ापन, है ना, बिना कारण के, है ना। और थोड़ा सा भी मेहनत करने के बाद में शरीर में जकड़न जैसा महसूस होता है, क्या हो रहा है ना। और खास करके लैक्टिक एसिड का मसल में जमा हो जाने के कारण, है ना, लैक्टिक एसिड का मसल में जमा हो जाने के कारण, एसिडिटी के कारण शरीर में जकड़ाव होता है। यह जकड़ाव जो है किसी भी कारण से हो सकता है। अनड्यू स्टिफनेस आफ्टर मॉडरेट एक्सरसाइज, थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो क्या होगा, शरीर में जकड़न जैसा महसूस होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है जो कि आपको टाइम के साथ में जुड़ा हुआ है, वह है थंडर स्टॉर्म्स एग्रवेट। आकाश में बादल गरजता है और वह बादल गरजने के साथ में ही इसके दर्द बढ़ जाएंगे, धड़कन बढ़ जाएगा, शरीर में कंपन आने लगता है और सर में दर्द शुरू हो जाता है। हेडेक ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म्स, है ना। अचानक बहुत जोर से आवाज होता है थंडर स्टॉर्म में, तो जोरों की आवाज जो है सो थंडर स्टॉर्म्स जो है तो नेट्रम फॉस के लिए महत्वपूर्ण लक्षण है और इसको हम लोग को दिमाग में रखना चाहिए। इसके कोई भी कष्ट जो है सो डिस्चार्जेज से बढ़ते हैं। इमिशन, एमिशन मतलब डिस्चार्जेज, नाइटफॉल है उससे कष्ट बढ़ेगा, ठीक है। आपको वॉमिटिंग हो रहा है उससे कष्ट बढ़ेगा। पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा है वो भी एमिशन है। तो कोई भी डिस्चार्जेज निकलते हैं उससे कष्ट बढ़ता है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ बाहर अधिक डिस्चार्ज, बोल रहे हैं, भाषण देने के बाद में कष्ट बढ़ता है तो आवाज़ भी तो निकल रहा है ना, एमिशन है। तो ये वॉमिटिंग के बाद में, बोलने के बाद में, वॉमिटिंग के बाद में, डायरिया के बाद में, लैट्रिन के बाद में, अधिक पेशाब होने के बाद में, मेंसेस बहुत अधिक होने के बाद में, लिकोरिया बहुत अधिक होने के बाद में, नाइटफॉल बहुत ज़्यादा होने के बाद में, सीमेंट के डिस्चार्ज होने के बहुत ज़्यादा होने के बाद में, जहाँ भी आपको एमिशन की चर्चा हो वहाँ पर आपको नेट्रम फॉस को सोचना चाहिए। तो कितना आसान बन जाता है इस तरह से दवा को पढ़ने से।
हम जनरल सिम्टम्स के आधार पर इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स पर पहुंचते हैं, जनरल रेगुलेशंस के आधार पर इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स पर पहुंचते हैं, तो हमें दवा बहुत ही सही दिखाई पड़ता है। इसके में आपका नर्वस वीकनेस बहुत ज़्यादा सब जगह दिखाई पड़ेगा। मैंने कहा कि कंपन शरीर में आ जाता है, स्टिफनेस आ जाता है, नर्व्स जो है सो स्टिफ फील करता है, एक तनाव जैसा महसूस होता है, और ये कमजोरीपन जो है सो इसके सभी एसिडिटी के कारण ही ऐसा नर्वस वीकनेस आता है। यह इस दवा का प्रधान लक्षण के रूप में माना जाता है। इसके बहुत सारे पर्टिकुलर सिम्टम्स भी हैं, जैसे नाक में खुजली होना, है ना। आप लोग सोचते हैं कि पेट में कीड़ा हो गया है, मुंह के चारों बगल में, लैट्रिन के रास्ते में, है ना। बच्चे लोग अपने नाक में उंगली डालते रहते हैं। नेट्रम फॉस के लिए बहुत महत्वपूर्ण दवा है ना। इनके चेहरे पीले होते हैं, है ना। पीला तो मैं बताया ही था, पीला होता है, और कभी कभी रेड के साथ में अल्टरनेट भी करता है ना। इनके ईचिंग जो होते हैं वह जॉइंट्स के, जोड़ों के चारों बगल में ईचिंग होना है। यहाँ ये जॉइंट्स है आपका, ये जॉइंट्स है, ये जॉइंट्स है, ठेवना है, ये कहीं भी जॉइंट्स के चारों बगल में ईचिंग होने में एक प्रमुख दवा के रूप में यह आपके सामने में है। इसके जॉइंट्स के पेन और हार्ट के पेन, छाती में दर्द और जॉइंट्स के पेन, यानी कि रूमेटिक कंडीशंस में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। व्हेन बिग टो पेन, हार्ट पेन आर एमुलेटेड, यानी कि अगर पैरों के अंगूठों में दर्द है और तो उसका हार्ट का पेन में आराम मिलता है। क्लार्क ने देखा और इसको ऑब्जर्व किया है इस दवा को। नॉक्टर्नल, रात में जो पॉल्यूशन होता है और खास करके चित सोने से पॉल्यूशन होता है, माने नाइटफॉल हो जाता है, उस समय में यह बहुत महत्वपूर्ण, चित सोने से, जो बच्चे लोगों को चित सोने का, बैक ऐसे पीठ के बल सोने की आदत है, उनके में अगर जो नाइटफॉल हो जाता है तो वहाँ पर भी यह महत्वपूर्ण दवा है। स्टूल और क्वेश्चन के बाद में, संभोग के बाद में इन्हें लैट्रिन लग जाता है और यूरिनेट करने की इच्छा होती है। ये पर्टिकुलर सिम्टम्स के रूप में आप देख रहे हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर सिम्टम्स को भी आप देख रहे हैं जनरल से मिलता जुलता। मैंने जो जनरल बातें बताया, इमिशंस एग्रेवेट, जो भी इमिशंस है, आपको येलोनेस बताया, उन सभी के साथ में जुड़ा हुआ ये पर्टिकुलर सिम्टम्स हम लोगों के पास में है। यह हम लोगों के मेट्रिया मेडिका का एक बहुत ही अमूल्य रत्न के रूप में है। और जहाँ भी हम लोग कहते हैं एसिडिटी की बात आए तो आप नेट्रम फॉस को जरूर सोचा कीजिए। इसके जनरलिटीज में एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है, सेमिनल डिस्चार्ज होता है, उसके बाद में एपिलेप्टिक अटैक आता है, कन्वल्सन्स आता है, और खास करके सेक्सुअल एक्ट के समय में जब कन्वल्सन होता है, एपिलेप्सी अटैक आता है, उसमें यह प्रमुख दवा माना गया है जनरलिटी सिम्टम्स में। और हीट मेंसेस के समय में शरीर में गर्मीपन महसूस होना, गर्म मौसम में थकावट के जैसा लस्ट पस्त महसूस होता है, आंधी के समय में इसके कष्ट बढ़ जाते हैं जैसा कि मैंने बताया, ट्रेम्बलिंग होने लगता है, और वीकनेस जो है सो थंडर स्टॉर्म्स के बाद में होने लगता है, वार्म वेदर से इसके कष्ट बढ़ते हैं। तो इनके सारे ये हॉट ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, इसका थर्मल जो है सो हॉट है। नेट्रम फॉस का एसिड ग्रुप के जो भी दवाई होंगे, जो एसिडिटी पैदा करने वाला दवाई जो भी होगा एसिड में उसका थर्मल जो है सो मुख्यतः हुआ हॉट हुआ करता है। यह शरीर के बहुत सारे अंगों में तो सभी सारी जगह पर काम करता है, जो कि क्लिनिकल देखा गया है वह ऑसिपिटल रीजन में, म्यूकस मेम्ब्रेन में, ड्यूडेनम में, बाइल डक्ट्स पे, मेजेंट्री पे, जेनाइटल्स में, नर्व्स में, स्टोमक में और इंटेस्टाइन में इसे विशेष रूप से इसके प्रभाव को देखा गया है। प्रभाव मतलब कि कष्टों को वहाँ पर पाया जाता है। इसके मॉडलिटीज के विषय में हम लोग ये देखते हैं, ये मॉडलिटीज है, इसको शुगर से, है ना, शुगर मतलब चीनी से कष्ट बढ़ जाता है, खास करके बच्चों में दूध पीने के बाद में,
है ना। दूध पीने के बाद में दूध में ग्लूकोज होता है, लैक्टोज होता है ना, इससे इनके कष्ट बढ़ते हैं। और बच्चों में जब इस तरह की एसिडिटी हो दूध पीने का, तो उसमें एक ही बात का ध्यान रखें, तुरंत दूध पीने के बाद में नेट्रम फॉस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या तो सुबह दे दीजिए दवा या शाम में दे दीजिए, लेकिन जब दूध पीता हो उस समय नहीं देना चाहिए। मेंटल एग्जर्शन से कष्ट बढ़ जाता है, हम लोगों ने देखा। थंडरस्टॉर्म से बढ़ जाता है, गैस लाइट से कष्ट बढ़ जाता है, ड्राफ्ट हवा का झोंका से कष्ट बढ़ता है, मॉर्निंग और नाइट में इसके कष्ट बढ़ते हैं, डिस्चार्जेस से कोई भी कष्ट बढ़ता है, और खास करके मेंस के समय में। इसे तरह के रोगी को ठंडे हवा से काफ़ी आराम मिलता है, और प्रेशर से इस तरह के व्यक्तित्व को काफ़ी आराम मिलता है। तो ये बहुत मॉडलिटी जनरल को मैं अलग से इकट्ठा किया हूँ, और इन सारे मॉडलिटीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। छात्रों, एक बात का हमें ध्यान में रखना चाहिए, एक जनरल सिम्टम्स को मत लीजिएगा, एक पर्टिकुलर सिम्टम्स को मत लीजिएगा। हमेशा एक समूह में जब देखिएगा, अगर उसमें देखते हैं कि एसिडिटी भी है, स्टिफनेस भी है, येलोनेस भी है, सावरनेस भी है, तो मुझे लगता है कि वह नेट्रम फॉस का बहुत बड़ा संकेत हम लोगों के सामने में आ जाता है। तो जब भी वह आदमी कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको एक घबराहट होती रहती है, लोगों से मिलने में, मिलना चाहता है लेकिन मिलने के साथ में घबराहट होती है, तो ये सारा व्यक्तित्व को मिला करके हमें दवा प्रिस्क्राइब करने की आदत बनानी है। और यह करना आप सीख जाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपके लिए दवा का चुनाव जो है सो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आप सफलता की ओर में बढ़ेंगे। इस तरह के व्यक्तित्व को खाने में रोटी अच्छा नहीं लगता है, कोल्ड ड्रिंक्स अच्छा नहीं लगता है, ब्रेड और बटर एक साथ नहीं खाना पसंद करते हैं, मीट इन्हें पसंद नहीं है, मिल्क नहीं पसंद है, और खट्टी चीज़ें इन्हें पसंद नहीं है। इन्हें पसंद क्या है? कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, बियर, एग्स, बॉइल्ड एग्स, मछली, फ्राइड तो हम लोगों ने देखा ना, फ्राइड इनका जनरल सिम्टम्स में आता है। फ्राइड एग्स, फ्राइड फिश, पंजेंट तीखा खाना, है ना, चाट मसाला, ये सब ज़्यादा पसंद है। इनके कष्ट बढ़ जाते हैं फैट से, मिल्क से, सावर से, शुगर से, विनेगर से, बिटर फूड से, और बटर से, कोल्ड ड्रिंक से, कोल्ड फूड से, और फ्रूट से, फलों से। ये कष्ट, इनके कष्ट बढ़ते हैं। तो ये इनके भोजन से इनका संबंध है। तो हम लोगों ने नेट्रम फॉस में देखा, बहुत ही ये भयभीत के साथ में प्रमुख लक्षण में आया, भयभीत के साथ में लोगों से मिलने जुलने की इच्छा, टू क्लोज्ड, है ना, मिलने की इच्छा। क्रेविंग फॉर फ्राइड फूड्स प्रमुख स्थान है। तीसरा, सावर फूड्स और सावर थिंग्स एग्रवेट, ऑल डिस्चार्जेज एग्रवेट्स, ठीक है, ऑल डिस्चार्जेज एग्रवेट। किस तरह का? येलो डिस्चार्जेज, है ना, डिस्चार्जेज जितने भी होंगे येलो होगा। स्टिफनेस आफ्टर मॉडरेट एक्सर्शंस, थोड़ा सा भी एक्सर्शंस होगा तो उससे स्टिफनेस होगा, और किसी भी तरह के इमिशन से, नाइटली इमिशन से, किसी भी तरह के इमिशन से इसके कष्ट बढ़ते हैं। तो सोडियम फॉस्फेट में नेट्रम ग्रुप की भी प्रधानता है, और फास्फोरस की भी प्रधानता है। तो ये दोनों का जो मिला जुला स्वरूप हम लोग जो देखते हैं इस दवा में, वह दवा व्यक्तित्व को, आपको कभी कभी जब इस दवा को पढ़िएगा तो लगेगा कि ये नेट्रम ग्रुप का दवा है, ये नेट्रम ग्रुप से बिलोंग करता है कि फास्फोरस ग्रुप से बिलोंग करता है। लेकिन फास्फोरस के जैसा जो ओपननेस है, कंप्लीट ओपननेस है, वह इसमें यहाँ पर नहीं दिखलाई पड़ेगा। फास्फोरस के अंदर में एकदम कंप्लीटली अपने आप को एक्सपोज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं दिखलाई पड़ेगा। यहाँ पर एक लिमिटेशंस के साथ में, मन में एक बंधन के साथ में यह होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं नेट्रम ग्रुप को, ये सोडियम और फास्फोरस के को जोड़ने वाला, समझ रहे ना, जोड़ने वाला, दोनों को मिलाने वाला अवस्था है आपको नेट्रम फॉस। तो इसके अंदर में दोनों आयंस जो है सो अपने बराबरी में है। इसके जो सोडियम आयंस और फॉस्फेट आयंस दोनों अपने इक्वल बैलेंस होने के कारण दोनों के लक्षण इस पर प्रकट होने के लिए, हावी होने के लिए
इस पर तैयार रहता है। यह हम लोगों का एक महत्वपूर्ण है इंफॉर्मेशन कि जबकि सोडियम और फॉस्फेट आयन दोनों एक दूसरे पर हावी है, तो वैसे अवस्था में हमें नेट्रम फॉस के विषय में हमें सोचने की आवश्यकता होगी। आपको मैंने पिछले बार भी और भी बताया था एसिड स्टेट। एसिड स्टेट को अगर शरीर पर देखते हैं तो हम लोगों ने तो बहुत समझ गया, लेकिन मन पे एसिड क्या देखेंगे? खट्टा, है ना, मन खट्टा हो जाता है, ऐसा कहावत है ना, मन खट्टा हो जाता है। खट्टा होने का मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो ये जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं, है ना, जल्दी किसी चीज से फेडअप हो जाते हैं। यह खास करके इनके अंदर में इरिटेशन है, अपने अंदर में ये एक तनाव है, उससे यह बहुत जल्दी ऑफेंडेड हो जाना, इजिली ऑफेंडेड हो जाना इनका प्रमुख लक्षण के रूप में हम लोग देखते हैं। और मैंने बताया कि एसिडिटी के कारण, इसको जनरल नॉलेज के रूप में भी हम लोग को सीखना चाहिए, एसिडिटी के कारण हम लोगों के शरीर में यूरिक एसिड का कंटेंट जो है सो बढ़ता है। तो यूरिक एसिड के कंटेंट को कम करने के लिए हमें ऐसा चीज को खाना चाहिए जिससे कि आपको एसिडिटी नहीं बने। अगर किसी पेशेंट के में आपको यूरिक एसिड का ज़्यादा मात्रा दिखलाई पड़ता है, रिपोर्ट में ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है, तो वैसे व्यक्तियों को अगर खट्टी चीज़ें और खट्टा खाना से परहेज कराएंगे और खास करके उनके मानसिक तनाव को दूर करने का व्यवस्था करेंगे, तो आपको लाभ हो सकता है। नेट्रम फॉस के अलावे की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इस दवा से हम लोग को कुछ सीखना भी है, क्योंकि पेशेंट को गाइडेंस भी देना होता है ना, पेशेंट को हमें गाइडेंस भी देना होता है। कंसल्टेशन खाली दवा ही नहीं देते हैं, दवा के साथ में हम लोग उसको एक सुझाव भी देते हैं, उसको सलाह भी देते हैं, ये करने से तुमको काफ़ी राहत रहेगा। तो ये हम लोग के लिए आज के इस दवा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोगों को जानकारी है। दूसरा चीज जो हम लोगों ने इस दवा के साथ में देखा, सोडियम फॉस्फेट का हाई डोजेज, है ना, दवा कभी भी हम लोग अधिक मात्रा में खाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दवा होता है, दवा का मतलब होता है टू इनिशिएट, काम शुरू कर दिया, दवा देना मत बंद कर दो, काम शुरू हो गया, दवा देना बंद हो गया। अगर हाई डोजेज में देंगे, रिपीटिशंस ज़्यादा करते चले जाएंगे, तो उसके साइड इफेक्ट होंगे। जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि इस नेट्रम फॉस का किडनी के इंजरी में यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसमें सहायक बनता है। उसको दूर करने के लिए व्यवस्था हमें करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हम लोग का सोडियम फॉस्फेट का है। आपको मैं बताया था सोडियम फॉस्फेट जो है सो बराबर है Na, इसका सोडियम का जो केमिकल नाम है Na, और इसके 2 Na आयंस HPO4, 4 HPO4 के साथ में मिलकर के यह सोडियम फॉस्फेट बनता है, जिसको कि हम लोगों ने नेट्रम फॉस के रूप में हम लोगों ने देखा। तो छात्रों, आज इस दवा के साथ में वाटर फ्री जो जल रहित है ना, जल रहित, तो जल रहित कहने का मतलब होता है जल का कितना महत्व है। जीवन में अगर जल कम हो जाए तो आपके शरीर में एसिडिटी बढ़ जाएगी, इसलिए पानी पीते रहो, शरीर को एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते रहो। यह भी हमें इसे सीखना है। जल रहित, क्योंकि ये वाटर फ्री है हाइड्रेट फॉर्म में, तो ये जल रहित होने के कारण शरीर में जल का इसका जमा, आप नेट्रम सल्फ में देखा होगा कि वह जल ही उसको बैलेंस करता है, इक्वलाइज करता है। नेट्रम फॉस में जल कम करने का कोशिश करता है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग को ये दिमाग में रखना चाहिए, जहाँ पर जल कम है, शरीर में पानी की कम, डिहाइड्रेशन की अवस्था है, तो वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? नेट्रम फॉस को तो नहीं देंगे ना, क्योंकि और भी पानी को सुखाएगा। तो हम लोग को ये बात, जब भी दवा दी जाती है तो उसके दोनों बात को देखा जाता है कि इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका साइड इफेक्ट क्या होगा। कहा जाता है कि दवा है, दवा होता है, दवा को दवा जैसा ही इस्तेमाल करना है, और दवा को अगर आप दवा के बाहर इस्तेमाल करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट होंगे।
इसलिए दवा को हमेशा एक कानून में, एक रेगुलेशंस के तहत ही इस्तेमाल किया जाता है। यह भोजन हो या दवा हो, दोनों को अगर आप व्यवस्थित ढंग से अपने लाइफ में यूज नहीं करेंगे, पेशेंट को नहीं सिखाएंगे, तो आप उसके रोग को ठीक करने में सहायक नहीं हो सकते हैं। तो हम लोग आज इस दवा के साथ में, नेट्रम फॉस के साथ में, हम लोग नेट्रम ग्रुप का समापन करते हैं और फिर हम लोग अगले ग्रुप में पढ़ेंगे। क्योंकि ग्रुप स्टडीज को हम लोग को कुछ पढ़ना है, तो हम अगले क्लास में एक अगले ग्रुप को लेकर के हम लोग आएंगे और उसके 2-3 दवाइयों को साथ पढ़ेंगे। तो फिर बाकी हम लोग का ये सिलसिला पढ़ाई का चलता रहेगा। तो आज के इस लेक्चर के इन बातों के साथ में, सोडियम फॉस्फेट के इन बातों के साथ में हम लोग अपना इस लेक्चर को यहाँ पर समाप्त करते हैं और आप सबों को शुभकामना देते हैं कि आप सभी इस चीज़ को अध्ययन करें। एक बार जरूरी है कि आप यहाँ से जाने के बाद में जब पढ़ाई हो जाती है तो आप पढ़ लेते हैं, तो एक बार किताब खोल करके जरूर से देखिए। अपने मेट्रिया मेडिका में एक बार देखिए, 1-2 बार देख लीजिएगा तो यह जीवन का आपका साथी बन जाएगा। अपने पढ़ने के आदत में, ये डॉक्टर बनने का मतलब क्या होता है कि आपकी पढ़ाई जिंदगी भर चलेगी। तो हमें क्यों नहीं, जैसे सवेरे में हम भगवान का पूजा करते हैं, सवेरे में हम कुछ व्यवस्था करते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, एक रूटीन होता है हम लोगों का। तो हम अपने मेट्रिया मेडिका को पढ़ने का एक रूटीन बना ले। ज़्यादा देर बड़ा लंबा रूटीन मत बनाइए, छोटा सा रूटीन बनाइए। उसमें एक 10 मिनट का, 15 मिनट का रखिए कि मैं रोज 15 मिनट, 10-15 मिनट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा बैठने में मन बड़ा बेचैन हो जाता है और बहुत सारे काम होते हैं, दिन भर के काम। तो किसी एक समय में 10 मिनट, 15 मिनट हम लोग बैठ करके कोई एक दवा को पढ़िए, क्योंकि दवा अनंत है ना। दवा का संख्या अनंत है और इसे ख़त्म करना मुश्किल है। तो हमें चाहिए कि हम लोग इसको रेगुलर पढ़ते रहें। तो यहाँ से जाने के बाद भी, आज के बाद भी आप घर में नेट्रम फॉस को एक बार जरूर पढ़िएगा और आपको कोई भी समस्या हो तो मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप पर अपना मैसेज दे सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का भरसक प्रयास करूंगा, हमेशा देता ही रहा हूं। कोई भी छात्र अगर पूछना चाहते हैं तो पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, बराबर कभी भी किसी भी समय में आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैं इनके साथ में आप सभी को शुभकामना देता हूँ।